हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने एनटीपीसी में कर रहे थे कैलेंडर के सारे थ्योरी को कंप्लीट कर लिया, एकदम 100% कंप्लीट कर रखा है। अब हमारे पास में क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आप ये जानते हैं, बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए आप पेपर में बहुत अच्छा नहीं कर सकते। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हैं और इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और इसका आप मजा उठाएंगे, लुत्फ उठाएंगे। तो सबसे पहले हमें डे निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डे निकालने का फॉर्मूला है, डे निकालने का फॉर्मूला क्या है? डे निकालने का दिस इज डेट होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको मंथ कोड, फिर उसके बाद सेंचुरी कोड, फिर ईयर होना चाहिए। ईयर को 4 से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ईयर को 4 से डिवाइड करने के बाद भागफल लेना है। क्या लेना है? भागफल लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? 5 और डिवाइड कर देंगे हम 7 से। यहां तक बात क्लियर है? तो इसी बेस पे हम फॉर्मूले को देखते हैं और फॉर्मूले के रख के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 15 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो भैया कॉपी पेन उठा लेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे। सर से पहले, मेरे से पहले आप आंसर देने की कोशिश करेंगे और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो भाई, डे कौन सा? 15। और मंथ कोडिंग क्या है? मंथ कोडिंग मैंने बता रखा है पिछली क्लास में बहुत अच्छे से। भैया ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च। मार्च ले लिया भैया हमने, मार्च का। तो भैया 4 और सेंचुरी कोडिंग 2000 है। 2400 के कोई भी मल्टीपल होंगे उनका क्या होगा? 0 होगा। मंथ कोड, ईयर कोडिंग, सेंचुरी कोडिंग, ठीक है? ईयर क्या होगा? ईयर ये है 20, इसको 20 रख दिया हमने। और ईयर को किससे डिवाइड करना? 4 से डिवाइड करना मेरे बच्चे, 4 से डिवाइड करा और फिर लास्ट में 7 से डिवाइड करने हैं। तो यहाँ इसका भागफल लिखना है। भागफल कितना आएगा? 5 बार में जाएगा। अब फिर उसके बाद अब इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस कर लो और फिर उसके बाद काटेंगे, प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, मुझे दिखाई दे रहा है सीधा सीधा 15 और 20 35 हो जाता है, बिल्कुल कट जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे 10 हो गए 5 और ये 14, ये भी बिल्कुल 7 से कट जा रहा है। 7 से हम डिवाइड करें तो बिल्कुल कट जा रहा है। शेषफल क्या है? 0। और मैंने बताया था जब शेषफल 0 आ जाए तो हमें क्या लेना होता है? हमें लेना होता है रविवार। क्या लेना होता है? रविवार। कौन सा आंसर हुआ? सी वाला ऑप्शन हुआ, सी आंसर हो गया, ठीक है? पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन जस्ट नीचे इसी के, और आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में तुरंत डाल देंगे भाई। फटाफट कीजिए, टाइप करके फटाफट कीजिए भाई। आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज दैट, क्या है? व्हाट वाज द डे ऑन 3 मई 2008? ठीक है, 3 मई 2008 को कौन सा दिन होगा? 3 मई। सबसे पहले डेट ले लिया। मई में देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 144, हटा दो। फिर अप्रैल 0, मई 2 यहाँ पे रख दिया मंथ कोड। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड 2000 है तो 0 आएगा। फिर 8 है ईयर, और ईयर को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है, फिर 5 लिख देना है और 7 से फाइनली सबको डिवाइड कर देना है। हमारे सामने क्या आया बच्चे? हमारे सामने इसको हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब देखो भाई, अब मुझे क्या करना है? इनको कट करना है। तो 5 और 2 7 हो गए, खत्म हो गए यहाँ पे। और यहाँ पे 10 और 13 बचा। 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में 6 आने वाला है। और 6 की वैल्यू भैया शनिवार होती है मेरे बच्चे। 6 की वैल्यू क्या होती है? शनिवार होती है। आपको समझ में आया? 6 की वैल्यू क्या है? शनिवार है। 6 की वैल्यू शनिवार है। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? डेज कोडिंग, डे के कोडिंग लिखते जाएंगे फटाफट। डे के कोडिंग आपको पता ही है वैसे, ठीक है? आपको पता है, पिछली क्लास वाले को बस साथ साथ में रिवाइज करवा रहा हूँ। पिछली क्लास को साथ साथ में मैं क्या करवा रहा हूँ? रिवाइज करवा रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे क्या है? सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, वीर को 4, शुक्र को 5 और शनि को 6 लिख सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, दिस इज फ्राइडे और एंड सैटरडे। और लास्ट में कौन सा होता है? संडे, जिसको
रविवार कहते हैं, इसका क्या है कोडिंग 0, क्योंकि 7 क्यों नहीं रखते, 7 दिन तो होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 आएगा। 0 का मतलब क्या होना चाहिए, 0 का मतलब हमारा रविवार होना चाहिए। 7वां दिन कौन सा होना है, रविवार, और उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 100% 0 आएगा। अभी ये सारी चीजें साथ साथ में रिवाइज करेंगे। अब थर्ड वाले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, और इससे पहले मंथ कोडिंग सारे फटाफट कमेंट बॉक्स में भाई डाल दो, टाइप करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आगे भी, थर्ड क्वेश्चन है 17 अगस्त 1947 सप्ताह का कौन सा दिन है। तीसरा क्वेश्चन फटाफट करेंगे भाई, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करेंगे भाई, हमारे सामने 17 को 17 लिखे हमने। अब देखो अगस्त है, मैंने जनवरी फरवरी मार्च ये 144 हो गए, अप्रैल मई जून फिनिश हो गए, और अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त, तो जुलाई का क्या होता है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, और ये सितंबर है, इसकी कोडिंग है, आप ध्यान रखना इस चीज की। सितंबर भैया, इसका सितंबर की कोडिंग आ गई। अब यहाँ पे किसकी, अगस्त की कोडिंग है, अगस्त की कोडिंग है 3 ले लिया हमने, और फिर उसके बाद 1900 इसको क्या है, 1600 प्लस 300 लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 300 लिख सकता हूँ। इसकी कोडिंग कितनी आती है, 1600 प्लस 300, 300 वालों की कोडिंग है 3 है, 300 वाले की कोडिंग क्या है, 300 वाले की कोडिंग 1 है, 100 वाले की ध्यान से सुनना, 100 वाले की 500 है, 5 है, 200 की 3 है, और 300 की कितनी है, 1 है, और 400 या 400 की मल्टीपल होंगे 0। ये कोडिंग याद रखना फटाफट, पिछली क्लास में हो चुका है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। जिसको भी अभी भी इन शॉर्ट तरीके में नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक गुजारिश है कि आप पिछले लेक्चर को देख के आए, बिना पिछले लेक्चर को देखे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। एज अ टीचर, एज अ दोस्त, कुछ भी मानते हो तो पिछली क्लास को पूरा फिनिश करके आओ, उससे पहले आप आओगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आ जाओ भाई, यहाँ पे हमने कर लिया ये सारी कोडिंग, हमारे पास में 1 आ गया, इसकी जगह पे हमने क्या रखा, 1 1900 की जगह पे, और फिर उसके बाद 47, फिर 47/4 हुआ प्लस 5 होगा। अब हमें 7 से डिवाइड करना है इस चीज को, 7 से डिवाइड करना है, फटाफट भाई डिवाइड कर देंगे 7 से। ये हुआ 40, 44, 11 आया, और 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो भाई सब 11, और यहाँ से कट करो 11 और 3 14 हो गया, फिनिश कर दो इसको भाई, और 5 1 6, 5 1 6, और 6 और 3 23 हो गया, ये 23 हो गया, ठीक है 23। पहले इसको एक एक रिमाइंडर यहीं पे ले लेते हैं, इसका रिमाइंडर 3 आएगा, इसका रिमाइंडर 1 ही है, इसका रिमाइंडर 5 है, और इसका रिमाइंडर कितना होगा, 7 42, 42 5 आया, 5 5, और ये 14 हो गए। 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा रिमाइंडर मेरे बच्चे, रिमाइंडर आएगा 2, और 2 आएगा तो मेरे प्यारे बच्चे 2 का क्या होता है, पहले का सोमवार होता है, दूसरे का क्या होगा, मंगलवार होगा, दूसरे का क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है, दूसरे का क्या होगा, मंगलवार होगा। ये 17 आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे 17 भैया, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे 17 है मेरे प्यारे बच्चे, ये 17 है, दिस इज 17। अब दिखाई दे रहा है, विजिबल है, बिल्कुल भाई, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 अक्टूबर है, अक्टूबर, तो भैया जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का क्या होगा, मंथ कोड क्या होगा, अक्टूबर, और ये है नवंबर और दिसंबर, ये कोडिंग है, इनकी ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद मंथ कोडिंग होगी, सेंचुरी कोडिंग 2000 है, 2000 का क्या होगा, 0 होगा, 10, और 10 को 4 से डिवाइड करा, और फिर उसके बाद ये 5 है, और 7 से डिवाइड कर दो, फाइनली ये 4th वाले का आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो अब देखो भाई, इसको कट करा हमने, ये कितना है 2, ये आपस में कट हो गया, और यहाँ पे 13 को डिवाइड करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर हमारे पास में 6 आएगा, और 6 की वैल्यू क्या है, शनिवार है, 6 की वैल्यू क्या है बच्चे, शनिवार है,
कितने बच्चों का आंसर आ रहा है शनिवार?